हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, व्हाट आर दे थिंकिंग लास्ट नाइट, उनकी क्या सोच थी, क्या थॉट्स थे, हम ये देखेंगे। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टेड लगता है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर या आप जिस भी पर्सन के ये दिमाग में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं कि वो कल रात आपके बारे में स्पेशली क्या सोच रहे थे, ऑल ओवर वो क्या सोच रहे थे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो अगर आपको इंटरेस्टेड लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। और सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, सो हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। कुछ भी ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, स्टेज है, फेज़ है, जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन हो उस हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जिस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। और अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी, ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना सपोर्ट और प्यार किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो सबसे पहले अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें, और हम सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, एंड देन हम देखेंगे कि कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी। ओके, उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो मैं ओशो डेक से जो है देखती हूँ उनकी करंट एनर्जी क्या है। कल रात वो किस करंट एनर्जी में थे, कल रात वो किस एनर्जी में थे। ओके, प्लीज़ जो आपसे पर्सनली रेजोनेट हो वही लीजिएगा। आप अपनी सिचुएशन को बेहतर जानते हैं, अपने पार्टनर को बेहतर जानते हैं, अपनी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप को बेहतर जानते हैं, उसके हिसाब से जो पर्सनली आपसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा। ओके, प्लीज़ मुझे एनर्जी बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है फ्लावरिंग। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ओके, एंड सेकंड कार्ड आया है सप्रेशन का। ओके, ओके, थर्ड कार्ड देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल रात करंट एनर्जी क्या है उनकी। थंडरबोल्ट, टावर कार्ड होता है। थंडरबोल्ट इज इक्वल टू अ टावर कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है रिसेप्टिविटी। ओके, ओके, कल रात अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखी जाए तो पहली बात तो आपके पार्टनर
या तो आपसे बहुत डरते हैं। ये पोजीशन आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है, तो या तो आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए क्लियर है। और अगर तो आप फीमेल हैं और आप किसी मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो भी अगर मैं कहूँ तो या तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा कल एनर्जी वाइज सोच रहे थे, या तो ये खुद की इनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी एक्टिव थी। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट यहाँ फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी में आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आप आजकल बहुत ज़्यादा, या तो ये आपसे डरते हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, खिले खिले, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लुक्स में रखना, एक फेमिनाइन एनर्जी जिस तरीके की होती है, बहुत नर्चर, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन, बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, फ्लावरिंग का है, तो आप ब्लूम कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगर मैं देखूँ तो एनर्जी वाइज तो कल वो आपके बारे में बिल्कुल, आप उनके माइंड में थे, एनर्जी में थे। वो आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रॉन्ग, आपकी पावरफुल पोजीशन जो एनर्जी है उसको काफ़ी पिक कर पा रहे थे। वाइब आपको, वो आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे थे, बिकॉज आप या तो आजकल बहुत सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, किसी बात को लेके आप बिल्कुल फर्म हैं, आप अपने डिसीजन में काफ़ी फर्म हैं। आपको ट्रेंडी लुक्स हो, चाहे आप बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी वाले पर्सन होंगे। ओके, अगर तो आप फेमिनाइन हैं तो ये आपके ऑरा से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ड्रेसिंग से, आपकी ग्रूमिंग से, आप जिस तरीके के एक हैप्पीनेस चाइल्ड गोड गेटर गो टाइप के पर्सन हैं, हर चीज़ के लिए रेडी, एक्सप्लोर करना, एंड बहुत ही खिली खिली हैप्पीनेस और ब्लूमिंग जैसी एनर्जी आपके अंदर है। आप जिसकी लाइफ में जाते हैं तो एक कलरफुल आ जाता है, एक रेनबो जैसी फीलिंग मुझे यहाँ आ रही है कार्ड में। प्लीज़ क्लेम करिएगा अगर तो ये आपकी एनर्जी है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आप ब्लूम कर रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। देखिए सर्कल है पीछे, एक ऑरा बहुत पॉजिटिव है। आप हर खुशी में, हर चीज़ में एक बहुत ही ट्रेंडी लुक्स के साथ तो आप हैं, बट आपका एक ट्रेंडी विजन है, आप बहुत ही यूनिक विजन के साथ जाते हैं। ये आपकी पावरफुल एनर्जी से डरते भी हैं, आपके फर्म, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अगर तो आप फीमेल हैं और उसके बाद आप इनकी पार्टनर हैं और उसके बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। आपकी फेमिनाइन एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होना उनके लिए थोड़ा सा, अगर वो मेल हैं तो उनको दिक्कत करता है, वो आपसे डरते भी हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन वो बहुत ही वाइब्रेंट लुक आपका होगा जिससे वो बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं। देखिए वो आपके बारे में सोच तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन एक सप्रेशन का कार्ड है। ओके, सप्रेशन बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि वो आपके लिए सब कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बट अपनी फीलिंग को, बहुत सारी बातों को वो सप्रेस करते जा रहे हैं। एक पाइल अप होता जा रहा है, उनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव होती जा रही है। वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, आपके बारे में जो सोच रहे हैं, आपको जिस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, कहीं से स्टॉप कर रहे हैं, आपको जिस तरह खिलता फूलता देखते हुए जा रहे हैं कि आप हमेशा आपकी ज़िंदगी को अगर वो नोटिस कर रहे हैं, आपकी लाइफ को अगर नोटिस कर रहे हैं, तो आप बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी और एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स वो काफ़ी होल्ड, कंट्रोल कर रहे हैं। अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग को इतना ज़्यादा सप्रेशन वाले मोड में डाल दिया है कि फीलिंग्स और एनर्जी काफ़ी नेगेटिव हो रही है, बिकॉज उन्होंने बहुत कुछ पाइल अप कर लिया है, बहुत कुछ अपने अंदर सप्रेस कर लिया है, इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि चीज़ें उनके अंदर बढ़ती जा रही हैं और उनको वो किसी से ना बता रहे हैं, ना एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। तो एक सप्रेशन बहुत है, एक एंजाइटी इनके अंदर बहुत बढ़ती जा रही है, उलझनें बहुत हो रही हैं इनको। आपको देख के जितना अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, उतना ही आपको देख के चिड़ सी भी लग रही होगी। आपकी ज़िंदगी बेहतर देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी इतनी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और सप्रेशन इसलिए क्योंकि वो बातें वो किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनको आपकी एनर्जी जो है ना, वो उनको एक तरीके से ट्रिगर भी कर रही है, एक महसूस भी करा रही है कि आप आखिर इतने खुश, इतने वाइब्रेंट क्यों हो रहे हैं, क्या ऐसा चल रहा है।
आपकी लाइफ को देख के उनको अपनी लाइफ जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो उनको बहुत चिढ़ हो रही है और बहुत ज़्यादा उनको दुख कह लें, एंजाइटी कह लें कि उनकी लाइफ आपकी तरह क्यों नहीं। थर्ड कार्ड देखें तो आपका थंडरबोल्ट का आया है, टावर कार्ड है ये। एक तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई है, बहुत बुरी लड़ाई हुई है, इन्होंने आपसे लड़ाई की है। हो सकता है इस लड़ाई के बाद अब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट जर्नी पे हैं और ये आपको नोटिस कर रहे हैं। ये इस लड़ाई होने के बाद, चाहे ये इन्होंने खुद से की है लड़ाई, इसकी वजह से भी ये सप्रेशन मोड में है। आप तो शायद अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ को अगर नहीं भी बढ़ गए तो बट आपने अपनी लाइफ को काफ़ी बैलेंस कर लिया है, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है, आप कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, आपको अपने लाइफ को तरीका समझ में आ गया कि ठीक है यार, सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया है। बट आपके अगर मैं पार्टनर की बात करूँ तो वो अभी भी, अगर उनकी एनर्जी को देखूँ तो उन्होंने अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। भले लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, इन्होंने आपको बहुत कुछ कह दिया है, तो इनको कहीं ना कहीं एक डर भी हो रहा है कि इस लड़ाई के बाद हो सकता है आपको वो जिस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप शायद इनकी लाइफ से बहुत दूर हो गए हैं, शायद अब आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं या आपने फैसला कर लिया है, बिकॉज आप इनमें बिल्कुल भी इनको इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। और सप्रेशन इसीलिए है क्योंकि आप लोगों के बीच में एक तो लड़ाई हो गई है। अगर तो ये आपसे बात करना चाहें, आपको कांटेक्ट करना चाहें, इनका दिल करता है कि ये आपसे बात करें, आपको महसूस करें, आपसे आपकी खुशियों में ये आपको बात करना चाहते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आप इस एनर्जी में हैं, आप इस तरीके के इतने ज़्यादा कलरफुल और हैप्पीनेस में दिख रहे हैं, आपने ऐसा क्या फैसला कर लिया है। इस चीज़ के खौफ से एक तो ये लड़ाई के चक्कर में ये आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद इन्होंने ही आपको कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया है, कोई ऐसी रामबाण एक लोगों की तरफ से ज़रूर कोई फैसला सुनाया। क्लियर लग रहा है कि इनको ये तो लग रहा है कि आप तो इनसे बात करने से रहे, आप अपनी लाइफ में जहाँ से जिस तरीके से भी ये आपको स्टॉप करते हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं, तो इनको बिल्कुल लग रहा है या तो बहुत लंबा टाइम बीत गया है इस टावर कार्ड के बाद, आप लोगों की लड़ाई के बाद आपने बिल्कुल भी इनिशिएटिव नहीं लिया है, जिसका भी इनको बहुत खौफ हो रहा है कि आपने बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए, इसलिए भी इनको एक बड़ा खौफ हो रहा है, इनको एंजाइटी हो रही है कि क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपने क्या फ़ैसला कर लिया है। तो इनकी एक हिम्मत भी नहीं हो रही है कि ये आपसे बात कर लें, तो एक डिले टैक्टिक्स बहुत हो रही है। ये अपनी फीलिंग्स को जितना होल्ड कर सकते हैं उतना ज़्यादा खुद को फोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती होल्ड कराने में, जहाँ चीज़ें काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं। इनके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव हो रही है, इनको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, इनको आपके छोड़ देने का, छुट जाने का बहुत खौफ हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं आपके पास डाउट्स भी हो रही है, इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्यों आप इतने वाइब्रेंट हो गए, क्या आपकी लाइफ में ऐसी क्या आजकल आप कर रहे हो। तो इनको शायद आपके बारे में कुछ पर्सनली चीज़ें नहीं पता चल रही, तो एक इनको क्यूरियोसिटी भी है आपके बारे में जानने की, आपकी तरह ये लाइफ को जीना चाहते हैं, आपकी तरह पॉजिटिव होना। एक इनको ये भी बहुत बड़ा डर है कि आप एक तो लड़ाई हो गई है, ऊपर से ये काफ़ी कंट्रोल है, ये खुद भी इनिशिएटिव नहीं लग रहे, उसके बावजूद अगर आप इतने ज़्यादा वाइब्रेंट और इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनैलिटी में दिख रहे हैं और दिन पे दिन आप खिलते चले जा रहे हैं, बिकॉज फ्लावरिंग का है, दिन पे दिन आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, आप दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक इनको बहुत वो हो रहा है कि मतलब इतनी चीज़ें खराब होने के बावजूद आपको कोई इन्हें एक डर बिल्कुल मैं क्लियर देख सकती हूँ। ये चाहते तो बहुत हैं कि वे आपसे बात करें, लेकिन ये खुद को कंट्रोल बहुत कर रहे हैं, बिकॉज जो कुछ बातें इन्होंने शायद आपको ऐसी कह दी कि अब इनका मुंह नहीं हो रहा है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अब ये आपके सामने जाएं। हो सकता है इन्होंने खुद ये फैसला आपको सुनाया होगा, इन्होंने शायद किसी वजह से सुनाया होगा, लेकिन अब ये इतना लंबा हो गया कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने शायद ऐसे ही अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन इनका ये जो अटेम्प्ट है, इनके ही पैर पे इन्होंने अपनी कुल्हाड़ी मार ली है कि आप तो बिल्कुल ही साइड लाइन इनको आपने कर दिया है। आपने अगर इनको अलग होना था तो आपने भी अपना शायद डिसीजन सुना के आप भी अलग हो गए।
ओके, अगर इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, लड़ाई किया और आपको कुछ ऐसी बातें कह दी, तो आपने भी शायद आप एफर्ट करते थे, आप बैलेंस करते थे, लेकिन अब आपने छोड़ दिया कि अगर जो इंसान खुद आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहता, अपने दिल की बात नहीं कहना चाहता, आप वहाँ समझ में ही नहीं आ रहा आपको, तो आप हो सकता है अब अपनी लाइफ को अपने तरीके से देखना चाहते हैं। ओके, रिसेप्टिविटी है, देख लीजिए, ये रिसीव आपकी जो एनर्जी है, मैंने पहले ही कहा सबसे पहली बात रिसेप्टिविटी, एक तो ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं और ये अभी भी आपसे रिसीविंग मोड में ही रहना चाहते हैं। ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप इनके, ये सोच तो रहे हैं, आप इनके दिल दिमाग में हावी हैं, लेकिन ये कंट्रोल अभी भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी ये रिसीविंग मोड में है। अभी भी इनके अक्ल, इनके दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा है, अभी भी इनको इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि अब इनको एफर्ट करने पड़ेंगे, इनको गिविंग नेचर में रहना पड़ेगा। ये अभी भी रिसेप्टिविटी वाले में ही हैं कि ये उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, ये आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, बिल्कुल मैंने कहा कि आपकी एनर्जी इनको पुल कर रही है, ये आपकी वाइब्रेंट एनर्जी को काफ़ी पिक कर पा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी इनको पिक हो रही है, एक एनर्जी पुल हो रहा है, लेकिन ये सप्रेशन कार्ड से इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और रिपेल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप सामने से आएँ, इनको मनाएं और सब कुछ ओके कर दें। ओके, बट ये कुछ नहीं कहेंगे, और अगर आप तब भी इनसे पूछेंगे ना, इनको टटोलेंगे, तब भी ये पूरी बात अपनी नहीं बताएंगे। ओके, तो एक आप कह सकते हैं कि इनके अंदर, मैंने कहा ना, एक चिढ़ है, इनसिक्योरिटी है, वो मतलब चाहते आपसे ये हैं, दिखाएंगे आपको कुछ और। अगर तो आप इनको कांटेक्ट करेंगे ना, तो ये अभी भी आपको बिल्कुल रफ एंड कोल्ड ही जवाब देंगे, उल्टा ये आपको ब्लेम करने को तैयार हो जाएंगे कि आपने इनको कॉल मैसेज क्यों किया, सब कुछ तो हो गई थी बात, अब तुमने मुझे कॉल क्यों किया, तुम ही मुझे परेशान कर रहे हो या कर रही हो, तुम ही बार बार मुझे कॉल करती हो, मैंने तो फाइनल कर दिया था ना, मेरा तो ख़त्म हो गया था ना। अगर आपने कांटेक्ट कर लिया तो ये सामने से आपको ब्लेम ज़रूर करेंगे कि आप इनको कॉल कर रहे हो जबकि आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, या आपको ये बोलेंगे कि देखो मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने, मेरी तरफ से तो कॉल देखो नहीं आई, या मैंने तो तुम्हें कांटेक्ट या परेशान नहीं किया, बट तुम मुझे कर रहे हो या कर रही हो। ऐसा ये करने को बिल्कुल तैयार रहेंगे, हमारे बीच में सब खत्म हो गया तो तुमने अब मुझे डिस्टर्ब करने के लिए क्यों कॉल किया, या बट आपसे चाहते ये वही है कि आप इनसे बात करें, आप इनको टटोले मनाएं, जबकि यहाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इनको ये चीज़ पता है, ये रिसीव जो कर रहे हैं ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये चाहते हैं ये बैठे रहे हैं और आप इनके पास आएँ। और बहुत से मिक्स्ड एनर्जी है आपके, अगर मैं कहूँ। अब हम देखते हैं आप। ओके, कल रात उनकी क्या फीलिंग्स थी, कल रात उनकी क्या फीलिंग्स थी, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कल रात क्या फीलिंग्स थी, कल रात उनकी क्या फीलिंग्स थी। ओके, कल रात उनकी लेट नाइट क्या फीलिंग्स थी। ओके, कोडिपेंडेंसी देख लीजिए, ऊपर एनर्जी जो मैंने आपको बताई, नीचे बिल्कुल उसको क्लैरिफाई ही कर रहा है एक तरीके से ये कार्ड। ये इमोशनली या किसी तरीके से आपके ऊपर को डिपेंड हो रहे हैं। ओके, ये माने चाहे ना माने, बट यहाँ पे को डिपेंडेंसी आपके ऊपर बहुत है इनकी। ठीक है, ये इमोशनली प्यार के मामले में, सोचों के मामले में, बैलेंस करने के मामले में, क्योंकि इनकी लाइफ तो देखिए बहुत ही इम्बैलेंस है, बट आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैलेंस हैं। ओके, तो ये आप पे को डिपेंड है और इसी चीज़ से ये डरते हैं, क्योंकि अगर ये आप पे को डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं तो एक इनको सबसे बड़ा खौफ तो ये है कि क्या इनके जैसा इंसान जो अपने आप को बहुत पावरफुल और दिखाता है कि मैं तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, वो आपके ऊपर किसी तरीके से डिपेंड हो रहा है, तो इनको इस बात का भी बहुत डर लगता है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ हो रही है और मेरे को ये नहीं करना, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हो सकता। इनके साथ कुछ ये भी है, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट या फ्री स्पिरिट लाइफ जीने वाले पर्सन होंगे, किसी पे भी इमोशनली या किसी तरीके से बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड के हैं, तो इमोशनली किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते होंगे, बट आपसे हो गए हैं।
अब इनको लगता है ये आपके बगैर जो है ये दिखाते ही हैं कि मैं रह लूँगा, लेकिन इनको खुद असलियत अपनी पता है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, इनको इमोशनली आप चाहिए। तो ये चीज़ से भी ये बहुत खौफ खाते हैं और ये बताना और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। पैशन देख लीजिए, शायद इन्होंने आपको बताया हो, नहीं बताया हो, लेकिन जो पैशन ये आपके लिए फील करते हैं, जो पैशन इनको आपके लिए इग्नाइट होता है, वो इनको और किसी पर्सन से या किसी से भी आज तक फील वैसा नहीं हुआ जैसे ये आपके साथ फील करते हैं। इनको अगर बहुत ज़्यादा ये किसी को फील करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, तो आप ही का चेहरा इनको नज़र आता है। वर्थ वेटिंग फॉर, इनको लगता है कि हम लोगों ने जो वेट किया है, जो मैं वेट कर रहा हूँ या आपको इन्होंने जो वेट कराया है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला या इनकी तरफ से कुछ ऐसा प्लान ज़रूर है जो शायद ये आपको बताएं। तो इनको लगता है कि आपने जो वेट किया है या ये जो वेट कर रहे हैं, आप लोगों की दूरी हो गई है और आप भी वेट कर रहे हैं, काफ़ी वेटिंग एनर्जी में इन्होंने आपको रखा होगा। तो इनको लगता है कि वो वर्थ है। ओके, वेडिंग देख लीजिए, आप जो वेट कर रहे हैं और आपने जो इतनी सब्र और एफर्ट्स लगाए हैं, इनको एक बात का तो कहीं ना कहीं श्योरिटी आपके लिए कुछ ना कुछ तो सोच के चल रहे हैं, चाहे फ्यूचर को लेके, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो हमने वेट किया है, जो एफर्ट्स लगाए हैं, हम लोगों में जो सेपरेशन आया है, वो कहीं ना कहीं एक वेडिंग का कार्ड है। तो ये फ्यूचर में आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर की तरीके से देखते हैं, आपके साथ शादी ये भी करना चाहते हैं, फ्यूचर ये भी देखना चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं। ओके, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में ज़रूर है। हनीमून देख लीजिए, ये आपको कहीं ना कहीं भाई ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, और उसके बाद ये चाहते हैं, इनका ऐसे ख्वाब होते हैं, ये कभी कभी हो सकता है ड्रे ड्रीमिंग भी बहुत करते होंगे, या आपसे बताते भी होंगे, या इनके ये मन में बहुत चलता है कि ये कहीं ना कहीं आपको हनीमून पे लेके चले जाएंगे, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, और ये आपको हनीमून पे ले जाएंगे। कोई डेस्टिनेशन इन्होंने कोई फाइनल कर रखी होगी कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, दुनिया से अलग होंगे। इनको कभी कभी लगता है कि ये पूरा दुनिया से कहीं दूर आपको लेके चले जाएं, कहीं दूर जाके आपको रहने लगें, कहीं अलग आपके साथ रहने लगें, आपको कहीं ऐसी दूर डेस्टिनेशन पे जाके बस जाएं जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप और ये हो, एक बढ़िया ब्यूटीफुल टाइम हो। देख लीजिए रोमांटिक फीलिंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, और इसकी वजह से भी यही वो फीलिंग्स हैं जो ये सप्रेस करते हैं। अब ये आपको ये सब कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, आपको देख रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ में मस्त हैं। ये चीज़ इनको बहुत अजीब लग रही है, ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हो रहा है। इनके मन में इतनी कुछ फीलिंग्स हैं, ये इतनी सारी ड्रीमिंग कर रहे हैं, या ये इनके सच में प्लान्स हैं, या जो कुछ भी है, इन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। इनको कभी कभी आप पे गुस्सा भी आ रहा है, कभी अचानक से चिढ़ भी हो रही है, कभी अचानक से ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कभी अचानक से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो काफ़ी मिक्स सिचुएशन चल रही है। देख लीजिए, यू डिज़र्व लव, कभी कभी आपकी जब इतनी वाइब्रेंट एनर्जी को देख के लगता है, तो कभी कभी ये खुद पे भी तरस खाते हैं, आपके ऊपर भी इनको फील होता है कि नहीं, अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो हो सकता है इनको हट जाना चाहिए, क्योंकि आप इनके बगैर नहीं रह सकते, तो कुछ ना कुछ होता। अगर तो आप अपनी लाइफ में इतने वाइब्रेंट, इतने कलरफुल एनर्जी वाले पर्सन हैं, बैलेंस कर जाए, तो इनको लगता है कि आप इनसे अच्छा डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। तो अगर तो आप अपनी लाइफ में अगर ऐसे खुश हैं, तो इनको कोई हक नहीं बनता कि ये आपको डिस्टर्ब करें, क्योंकि आपको भी अपना प्यार डिज़र्व होता है, आपको भी अपना प्यार मिलना चाहिए जो आपकी हक में है। तो इनको लगता है कि आप इनके साथ खुश नहीं थे, आप इनको डिज़र्व नहीं करते थे। तो काफ़ी लो मोमेंट्स जब इनके आते हैं, तो ये आपके लिए इस तरीके से भी सोचते हैं कि नहीं, आप सही हैं, आप अपनी खुशी देख रहे हैं, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं, तो इनको कोई हक नहीं बन रहा कि आपको डिस्टर्ब करें और अपने आप को ज़बरदस्ती को डिपेंडेंट हों आपके ऊपर। कुछ ऐसी है, देखिए, न्यू लव, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहा है। इनको देखिए
कभी कभी डाउट और इनसिक्योरिटी भी इनकी बढ़ती है। कभी कभी आपके लिए खुश भी हो रहे हैं कि नहीं आप खुश हैं, तो चलिए अच्छी बात है कि आप खुश हैं। कभी कभी इनको लग रहा है कि नहीं आपकी लाइफ में नया प्यार आ गया है इनके अलावा, जिसके लिए आप इतने खुश और वाइब्रेंट और हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इनको कहीं ना कहीं डाउट्स भी हो रहे हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले चुका है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। फिर इनको कभी कभी ये भी लगता है कि नहीं मुझे भी आपकी तरह, जैसे आप अपनी, मैंने कहा ना, ये आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, आपकी तरह फील भी करना चाहते हैं। इनको कभी कभी फिर एकदम से मूड स्विंग्स होता है, इनको लगता है नहीं इनको भी अपनी लाइफ में आपकी तरह आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए। विक्टिम प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रो रही हूँ, परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ है, तो मुझे खुद को पहले मैं प्यार करूँगा तो सब कुछ होगा। तो इनको थोड़ा ये भी लगता है कि आपने पहले खुद को चूज़ किया है। हो सकता है कुछ ऐसी बातें थी, इन्होंने आपको कोई चॉइस करने को कही होगी, तो आपने खुद को चूज़ किया होगा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की चीज़ों को। तो इनको कहीं ना कहीं एक फील होता है कि आपने इनको एक बिग लेसन भी दिया है कि पहले खुद को चूज़ करो, उसके बाद प्यार अलग होता है, पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो एक इनको ये भी बात काफ़ी हॉर्न करती है कि इनको भी कहीं ना कहीं आपकी तरह खुश रहना चाहिए, अपने आप को ध्यान। प्लेफुलनेस का कार्ड है, देख लीजिए। अभी आपके साथ अट्रैक्शन है, इनको रोमांटिक फीलिंग है, इनके मन में बहुत सी बातें हैं, इंटीमेसी लेवल पे आप इनको बहुत याद आते हैं। आपका और आपकी पर्सनालिटी, आप जैसा पर्सन, आपकी एनर्जी, आपकी फील, आपका टच, आपका ड्रेसिंग, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात, सब इनको बहुत याद आते हैं। इनको आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में जाना है, आपके साथ फ्लर्ट करना है, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, हनीमून पे जाना चाहते हैं, वेडिंग के लिए सोच रहे हैं, बहुत सी एनर्जी है, लेकिन ये सबको सप्रेस कर रहे हैं। फील तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, तो सप्रेशन है जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। इनके मन में बहुत से डाउट्स, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो अब हम फाइनली देखते हैं कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लेट नाइट थॉट्स, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। हम टैरो से, डायरेक्ट टैरो कार्ड से ही देखेंगे, ओल्ड टेक्स्ट से, कि कल रात वो आपके बारे में, फाइनली वो आपके बारे में कल रात क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे कल रात। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, अगर ये सिचुएशन है, उनकी एनर्जी ऐसी है, उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, तो कल रात वो में क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे। लास्ट शफल, मून, देख लीजिए, पाइसिस की एनर्जी है और ये आपके बारे में भाई डाउट्स हैं, इनको इनसिक्योरिटी है, इनको सिचुएशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउट्स इनके बढ़ रहे हैं। देखिए, मून कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी, उसके बाद 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली की बात है। ओके, तो अगेन पाइसिस की एनर्जी, देन आपकी कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, अगेन द वर्ल्ड कार्ड से आपका सारे एनर्जी हो गई, ऑल साइन रीडिंग हो गई, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर मैं देखिए इनकी थॉट्स की बात करूँ, कल रात ये इनको आपके ऊपर डाउट्स हो रहे थे, इनकी इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है। मैंने पहले ही बोला आपको खो देने का, आप क्या फ़ैसला ले चुके हैं या आप ऑलरेडी इनको सुना चुके हैं अपना फ़ैसला, उससे बहुत खौफ खा रहे हैं। इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो आपने फ़ैसला सुना दिया है, क्या इस बार आपने बिल्कुल फ़ाइनल कर दिया है, क्या इस बार चीज़ें बिल्कुल फ़ाइनल हो जाएंगी, क्या इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, क्या आप इनकी लाइफ से बिल्कुल निकल गए हैं या निकल चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। या अभी भी थोड़ा सा इनके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिसेप्टिविटी में नहीं है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो डाउट्स, इनसिक्योरिटी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप इनके बगैर कैसे रह ले रहे हैं, बहुत सी एंजाइटी है। ओके, तो कल इनके मन में बहुत सी ऐसी बातें भी दिमाग में आ रही थी। देख लीजिए 10 ऑफ कप से, ये मैंने ऑलरेडी कहा ना, डे ड्रीमिंग भी करते हैं और इनको आपसे फैमिली बनानी है।
ये आपको फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली देना चाहते हैं। आपको फैमिली का एक इनके माइंड में एक फ़ोटो है, ये देख रहे हैं, इनके माइंड में कुछ ना कुछ इसी तरीके की फ़ोटो होगी कि ये हैं, आप हैं, इनके 2 बच्चे हैं, फैमिली खुशहाल है। इनको बिल्कुल कंप्लीट फैमिली आपकी तरह फील करनी है। ये आपको फ्यूचर में अपने साथ देखते हैं, आपके साथ शादी, बच्चे, सब कुछ इन्होंने इमेजिन कर रखा है। हो सकता है ये एक्शन एफर्ट नहीं लेते हैं, बट एक इमेजिनेशन में इनका बिल्कुल कंप्लीट ये आपको अपने एक्चुअली हो सकता है कि आपने इनकी फैमिली को कंप्लीट किया हो, ऐसा भी लग रहा है। ओके, अगर तो आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लव पार्टनर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो आपने इनको बहुत फैमिली जैसा फील कराया है। आपने जिस तरीके से इनको प्यार और नर्चर किया है, जिस तरह से आपने इनको फील कराया है, इनको बहुत फैमिली जैसा फील हुआ। इनको समझ में आया कि फैमिली इस तरीके से होती है। अगर इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली के ट्रामा है, चाइल्डहुड ट्रामा है, इनके फैमिली में उस तरीके से इन्होंने कभी फील नहीं किया, आपने शायद इनको फील कराया कि फैमिली इस तरीके से होती है, पेरेंटिंग इस तरीके से होती है, फैमिली के लोग इस तरीके से चलते हैं, रिश्तों को ऐसे निभाया जाता है। तो आपसे बहुत कुछ इन्होंने एज अ फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशनल ऐसी चीज़ें इन्होंने बहुत सीखी है। तो अगर ये फैमिली इन फ्यूचर अगर कभी अपने बारे में सोचते हैं, तो इनको सिर्फ़ और सिर्फ एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली पर्सन आप दिखते हैं। ओके, इनको एक बिलीव ज़रूर है कि अगर ये फ्यूचर में आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनके लिए परफेक्ट हैं, इनके लिए भी, इनके फ्यूचर बच्चों के लिए भी आप में वो चीज़, वो बात है, इनको फील है। बिकॉज आपकी जो प्रैक्टिसेस आपने इनको दी हैं, या आपने जिस तरीके से इनको हैंडल किया है, बैलेंस किया है, इनको बहुत ही फैमिली, बहुत ही कोजी, बहुत ही वार्म वाली फीलिंग आपसे आती है। ओके, और अगर तो आप मैरिड हैं तब तो बिल्कुल ये एक बात है। ओके, अगर तो आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, किसी तरीके का डिस्टेंस, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, तो कल रात वो इस तरीके से भी सोच रहे थे। द वर्ल्ड कार्ड है, ट्रैवल पे हैं, कहीं बाहर हैं, कहीं कुछ किसी डेस्टिनेशन पे गए हैं, या आपको कहीं ना कहीं ले जाना चाहते हैं। फिर वही बात आ गई, वेडिंग और हनीमून दोनों कार्ड साथ आया था। यहाँ 10 ऑफ कप्स और वर्ल्ड कार्ड साथ। हो सकता है इन्होंने कभी आपको बताया हो या ना बताया हो, बट इनके ख्यालों में ऐसा भी बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये आपके साथ जो फैमिली है वो कहीं दूर कोई डेस्टिनेशन पे सोच के बैठे हैं कि ये आपको वहाँ पे ही अपनी फैमिली बनाएंगे, आपको वहीं पे रखेंगे, और ये आपको अलग रखना चाहते हैं, आपके साथ एक अलग दुनिया बिताना चाहते हैं जहाँ सिर्फ और आप हों, और आपके फ्यूचर में जो बच्चे हों, किड्स हों, वो अलग हों। मे भी शायद अपनी फैमिली के साथ नहीं, बट ये अलग ही अपना घर का आशियाना बनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। ये इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, ये ट्रैवल बहुत करते होंगे, या ये अभी भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई ट्रिप फाइनल कर रहे हैं, या ये अगर कहीं दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आने का बहुत सोच रहे थे। ओके, क्योंकि इस समय इनको लग रहा है कि इनको शायद ट्रैवल कर लेना चाहिए, वरना ये जो इनका ख्वाब है वो ख्वाब का ख्वाब ही रह जाएगा, और जो इनके अभी डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाएंगे, ऐसा भी यहाँ बहुत लग रहा है। ओके, तो ये शायद अगर ट्रैवल कहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जल्द से जल्द ये ट्रैवल ट्रिप ख़त्म हो जाए और ये आपके पास आ जाए। पेज ऑफ सॉर्ड्स है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, कोई क्लैरिटी इनको ज़रूर मिली है। यहाँ पे एक यंग पर्सन दिख रहे हैं, तो एज में यार डिफरेंस है, या ये काफ़ी आपको लेके काफ़ी मैच्योरिटी बहुत दिखाते हैं। इनके जब एक्शन, जहाँ पे एक इनको सॉलिड फर्म डिसीजन लेना चाहिए, वहाँ ये काफ़ी इमेच्योर इनके एक्ट होते हैं, उतनी सीरियसली ये एक्शन नहीं लेते हैं। इनको एक तो बैलेंस की कमी है, किसी ना किसी की क्लैरिटी मिली है, प्लस ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, और कल रात भी ये आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, ये आपको सोशल मीडिया, आपके कहीं आप ऑनलाइन काम करते हैं तो भी आप सोशल मीडिया पे कहीं पॉपुलर हैं, तो ये आपको नोटिस भी करते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके सोशल मीडिया, आपके अकाउंट्स पे नज़र भी रखते हैं। आप ऑनलाइन कोई जरिया ज़रूर है जहाँ से ये आपके बारे में पता ज़रूर करते हैं। अब चाहे फेक अकाउंट हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आपके और इनके,
बीच में किसी फेक आईडी के थ्रू अगर इन्होंने आपको फॉलो कर रखा है, आप नहीं जानते, हो सकता है वो भी हो सकता है। ये आप लोगों के रिपीटेड पैटर्न भी हो सकते हैं कि हमेशा करीब आते हैं, दूरी बढ़ जाती है, फिर इनकी एंजाइटी बढ़ जाती है, इनको डाउट्स बढ़ जाते हैं, फिर ये और दूरियां बढ़ा लेते हैं, फिर वो लड़ाई में बदल जाती है, फिर दूरियां और बढ़ जाती है। ये शायद इनका पैटर्न ऑलरेडी क्रिएटेड है और शायद अब आप इस पैटर्न से थक चुके हैं। बार बार ये चीज़ें शायद ये करते रहते हैं, क्योंकि नो डाउट आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब आप यहाँ पे इनकी तरफ से एफर्ट पूरे चाहते हैं, बट अब आप नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद आप इनको बार बार ये चीज़ें अपनी तरफ से आपने सब कुछ इनको एक्सप्लेन और इनके डाउट्स सब कुछ आप कर चुके हैं, लेकिन अब आप शायद ऐसा लग रहा है आप इस सिचुएशन में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इस सिचुएशन को या तो डिले पे आपने डाल दिया है, इग्नोर कर रहे हैं, या आपने बिल्कुल ही अपना माइंड हटा दिया है कि इनको जो करना है वो करें, अपने आप आना होगा तो आएंगे नहीं। आपने बिल्कुल गो विद द फ्लो आप चल रहे हैं कि भाई तुमको अगर टाइम चाहिए, आपने इनको पूरी स्पेस दी है कि ये जो फैसला करना चाहें जो कर सकते हैं, जो ये आपके बारे में सोचना चाहें वो सोच सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्लैरिफिकेशन और यहाँ पे आप इनके चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे। शायद आपने बहुत टाइम अटेम्प्ट किया है कि आप इनको बार बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इनको प्रूफ दे चुके हैं इनकी सारे चीज़ों, बट इनका खुद का ही कुछ ऐसा माइंडसेट है कि ये खुद ही ऐसे बने हुए हैं, तो आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश हैं, आप इनके बगैर रह रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप कहीं और जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, बट आप अपनी लाइफ में अपनी प्रेजेंट लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। वो चीज़ इनके थोड़ी समझ से बाहर है। ये चाहते हैं कि अगर ये रो रहे हैं तो आप भी रोएं, ये परेशान है तो आप भी रोएं, अगर ये एंजाइटी में है तो आपको भी होनी चाहिए थी, अगर ये सप्रेशन में है तो आपकी भी होनी चाहिए थी। मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे ये जिस कंडीशन में है दोनों के साथ वो सिचुएशन हुई है, बट अगर एक आदमी आप अच्छे से चल रहा है और दूसरा आदमी सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, विक्टिमाइज हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बढ़ गए हैं, आप चले गए हैं, बट इनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि अगर जल्दी ही इन्होंने ये कुछ नहीं किया तो ये जो इनके डाउट्स और इनसिक्योरिटी है या सच में इस तरीके से हो रहा है वो फुल एंड फाइनल इनके सामने एक दिन आ जाएगा, वो हो जाएगा, इन रियलिटी हो जाएगा अगर इन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ये सप्रेशन कर रहे हैं, रिसेप्टिविटी में नहीं आ रहे हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार हैं, अभी भी आपसे एफर्ट चाह रहे हैं, तो कुछ मिक्स्ड अप इनकी सिचुएशन चल रही है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, बिना एफर्ट बिना एक्शन के ही चाह रहे हैं सब कुछ हो जाए, नहीं होगा। आपको याद कर ले रहे हैं, इनको लग रहा है इतना ही बहुत है, फिर आपको नोटिस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो आपके बारे में कभी अच्छा समझ रहे हैं, कभी एकदम से चेंज हो जा रहा है, मूड स्विंग्स हो जा रहे हैं, फिर इनको बुरा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे हैं और ये रो रहे हैं। तो कुछ मिक्सअप है। अब आप बेहतर जानते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही थी, लेकिन कल रात अगर आपके पार्टनर की क्या एनर्जी थी, उनकी फीलिंग्स भी मैंने बताई, और प्लस वो कल रात जो हमारा टॉपिक था, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो आपके बारे में ये सब सोच रहे थे। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपको पूछना हो, आपको लगता है कि आपकी ये सिचुएशन मैंने जो रीडिंग की पर्सनली आपसे किसी तरीके से मैच हो रही है, ओके, और आपको लगता है कि इसमें आपको और भी कुछ पूछना चाहिए, पर्सनली आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप करके या टेक्स्ट करके आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।